आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। स्थिर रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है, गणितीय गणना द्वारा सिद्ध कीजिए। तो दोस्तों प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि रबर जो है उससे अधिक प्रत्यास्थ स्टील है। ठीक है, तो रबर जो है वो अधिक फैल जाता है कम बल लगाने पर, स्टील जो है वो कम फैलता है, ठीक है, या फिर कम विकृत होता है। तो अधिक प्रत्यास्थ रबर होना चाहिए, स्टील नहीं होना चाहिए, इस तरीके से कुछ लोगों की अनुधारणा रहती है। लेकिन दोस्तों प्रत्यास्थता क्या होता है ये समझना पहले आवश्यक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रत्यास्थता क्या होती है। ठीक है, तो कौन पदार्थ कितना प्रत्यास्थ है उसको हम इस तरीके से निर्भर करते हैं कि प्रत्यास्थता गुणांक देखते हैं। ठीक है, तो प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या होता है दोस्तों, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का अगर मान देखें तो ये होता है प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, तो प्रतिबल अगर दोनों में, प्रतिबल क्या होता है, लगाया गया बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं प्रतिबल को कि लगाया गया बल बटे क्षेत्रफल, बटे विकृति क्या होती है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। मतलब लंबाई जरूरी नहीं है, जिस अक्ष के प्रति यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है उस अक्ष के लिए लेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है तो ये क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल, और अगर आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें परिवर्तन बटे प्रारंभिक का मान ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं लंबाई का ले लेता हूँ यहाँ पर, और देखते हैं यहाँ पर दो पदार्थ स्टील और रबर। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम वैसे ही देख रहे हैं कि दोनों का अगर स्टील और रबर दोनों के लिए क्षेत्रफल समान ले ले, प्रारंभिक लंबाई समान ले ले, तो ये इसका मान किस तरीके से दे सकते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक y जो रहेगा वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा बल बटे लंबाई में परिवर्तन। ठीक है, क्योंकि a तो कांस्टेंट हो गया, a चीज क्या हो गया, ये a जो है वो नियत राशि हो गई। ठीक है, और उसके साथ ही साथ प्रारंभिक लंबाई l जो है वो भी नियत हो गई। कब की कौन सी स्थिति में, अगर स्टील और रबर दोनों के लिए हम यहाँ क्षेत्रफल और लंबाई का मान बराबर ले रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ पर उसको भी दर्शा देते हैं। चलिए AS मतलब स्टील के लिए क्षेत्रफल बराबर AR यानी रबर के लिए क्षेत्रफल, वैसे ही लंबाई LS बराबर LR ले लेते हैं प्रारंभिक। तो दोस्तों हम कितना बल लगाएंगे बटे कितना विकृति उत्पन्न होगा ये हमको प्रत्यास्थता गुणांक दर्शाता है। गणितीय गणना अगर करें इसमें तो हमको इन दोनों राशि में से किसी एक को समान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर डेल एल का मान हम समान रखना चाहते हैं, मतलब दोनों में समान लंबाई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं उदाहरण ले लेता हूँ एक स्टील का। ठीक है, ये स्टील ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर बात करें किसी रबड़ का तो एक रबड़ भी ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर ये रबड़ ले लिया। ठीक है, अब लंबाई में परिवर्तन समान रखने की बात करी थी, तो लंबाई में परिवर्तन जो है कुछ इस तरीके से दर्शा सकते हैं कि बल लगाया, अब बल लगाने के पश्चात इस तरीके से लंबाई में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो प्रारंभिक लंबाई थी ये कुछ डेल एल, प्रारंभिक लंबाई थी एल दोनों की। ठीक है, लंबाई में परिवर्तन जो है वो डेल एल हो गया। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। वैसे ही इसकी रबड़ की बात करें तो रबड़ में भी लंबाई में परिवर्तन हम समान ले लेते हैं। अब बल का मान निकालेंगे कि किसमें कितना बल लगाया गया हमारे द्वारा। तो दोस्तों अगर बल का मान बताए तो रबड़ में हमको कम से कम बल लगाना पड़ता है। ठीक है, मतलब स्टील को अगर हमको विकृत करना होगा तो बहुत अधिक बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, साधारण बल से तो वो विकृत होता नहीं आकार में, और अगर रबड़ की बात करें तो हम हल्का सा भी बल लगाए तो उसमें खिंचाव उत्पन्न करके हम उसके लंबाई के मान में परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। तो बल का मान रबड़ के लिए कम आएगा। अब रबड़ के लिए बल का मान कम आया मतलब क्या, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कम आएगा क्योंकि डेल एल नियत राशि है। ठीक है, और अगर स्टील की बात करें तो स्टील में बल अधिक आया तो इस हिसाब से स्टील का प्रत्यास्थता गुणांक अधिक हो गया, तो स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। ठीक है दोस्तों, और अगर बात करें यहाँ पर बल को समान रखने की तो समान बल लगा रहे हैं, अभी मान लेते हैं बल हम समान लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो समान बल लगाने पर हम जानते हैं कि स्टील जो है वो तो एकदम नगण्य मान में परिवर्तन आएगा, बहुत ही अधिक बल लगा दे तब उसके मान में परिवर्तन आएगा। ठीक है, और अगर रबर की बात करें तो हम छोटे से छोटे बल के मान में भी रबर के जो डिफॉर्मेशन है, मतलब रबर को डिफॉर्म कर सकते हैं या फिर उसको विकृत कर सकते हैं, उसकी आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, तो बल का मान कम आ रहा है अगर लंबाई हम लोग ले रहे हैं समान तो। ठीक है, और अगर बल समान ले रहे हैं तो लंबाई में परिवर्तन अधिक आ रहा है। ये किसके लिए बोल रहा हूँ, मैं रबर के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान कम आएगा। ठीक है, रबर के लिए, और किसके लिए अधिक आएगा, यहाँ पर आएगा स्टील के लिए अधिक। ठीक है, तो इसके लिए शर्त क्या लिख देते हैं, अगर यहाँ पर लिख देते हैं पहली स्थिति। ठीक है, अगर ये जो हम रख रहे हैं यहाँ पर नियत क्या चीज, लंबाई में परिवर्तन का मान। ठीक है, इसको रख देते हैं नियत। तो दोस्तों जो बल होगा स्टील पर लगने वाला Fs उसका मान बहुत अधिक हो जाएगा Fr से। तत्पश्चात हम क्या लिख सकते हैं कि Ys मतलब स्टील के लिए प्रत्यास्थता जो है वो अधिक हो जाएगी किससे, रबर से। ठीक है,
क्योंकि ये वाला जो सूत्र है इसका उपयोग किए हैं, ठीक है। अब उसके पश्चात दूसरा स्थिति क्या लिख देते हैं यहाँ पर हम दोस्तों, दूसरा स्थिति रख देते हैं हम बल को नियत। तो नियत बल के लिए जो डेल एल यानी लंबाई में परिवर्तन है किसमें, रबड़ में, वो अधिक रहेगा किससे, लंबाई में परिवर्तन स्टील से। तो दोस्तों यहाँ पर तो ये व्युत्क्रम अनुपात में है, तो इस हिसाब से भी क्या हो गया, स्टील के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक हो गया रबड़ के मान से, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अगर हमको मालूम हो रबड़ और स्टील का दोनों का जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तो वो हम उस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।